नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी पीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, खास करके बिहार स्टेट गवर्नमेंट का, तो सभी लोग वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात में क्या है? गुजरात में, तो पहला क्वेश्चन है, गुजरात में क्या है? गुजरात में कंडाना बांध, कंडाना बांध किस नदी पर बना है? तो गुजरात में जो कंडाना बांध बना हुआ है वो माही नदी पर है। किस नदी पर है? माही नदी पर है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गुजरात में कंडाना नदी, कंडाना बांध है जो कि माही नदी पर बना हुआ है। कंडाना बांध कहां पर बना हुआ है? तो माही नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो जल विज्ञान चक्र। क्या होता है? जल विज्ञान चक्र जो होता है ये पानी की गति को दर्शाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में जूट का पहला कारखाना रिसरा में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? रिसरा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो कहाँ स्थापित किया गया था? रिसरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र स्थित है। तो कहां पर है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में जो है ये स्थित है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र कहाँ स्थित है? 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ छूट गया है। 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कर लीजिएगा, यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के आभूषण के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीनगर का जो आभूषण है वो डल झील को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डल झील को श्रीनगर के आभूषण के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। और श्रीनगर का जो आभूषण के रूप में जानते हैं, डल झील को जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? मैथिली के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2023 में दिया गया है वो बासुकीनाथ झा को दिया गया है। किसको दिया गया है? बासुकीनाथ झा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ बासुकीनाथ छूट गया है, इसको सही कर दीजिएगा। बासुकीनाथ झा, ठीक है। तो बासुकीनाथ झा जो है, इनको मैथिली के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और इसी खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर जो है, डायनामाइट की खोज के लिए ही नोबेल पुरस्कार की जो है गठन किया गया था। क्लियर? तो डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक कौन सा शासक व्याकरण
न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित था एवं एक कवि भी था। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा शासक जो है व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था, तो कौन था? तो विक्रमादित्य थे, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का प्रथम उल्लेखित प्रयोग। बारूद का प्रथम उल्लेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में किया गया था? बारूद का जो प्रथम उल्लेखित प्रयोग किया गया है 1346 में हुआ था। तो किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। तो किस युद्ध में किया था? तो यूनान के युद्ध में किया था दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनान का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। बारूद का प्रथम उल्लेखित प्रयोग 1346 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। किसके खिलाफ किया था? तो यूनान के खिलाफ किया था, और इसको यूनान युद्ध के रूप में जाना गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भूमि क्या है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य क्या है? जोतने योग्य नहीं होती है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, होती थी, उसे क्या कहा जाता था? ये गुप्त काल की बात है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, उसे क्या कहा जाता था? तो सील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन बी में है, सील कहा जाता है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है, तो जोतने योग्य नहीं होती थी, होती थी हो जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता था? तो सील कहा जाता था। ऑप्शन बी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष वर्ग का विजेता कौन है? हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष वर्ग का विजेता टीम कौन रहा है? तो भारत रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? जबकि यह जो हॉकी जूनियर एशिया कप जो 2023 का आयोजन हुआ था, ये ओमान में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओमान में हुआ था। तो हॉकी जूनियर एशिया कप पुरुष वाला जो हुआ था, कहाँ पर हुआ था? 2023 में ओमान में हुआ था, जिसको भारत ने जीत लिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य कौन सा नहर है? कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर के मध्य कौन सा नहर है? तो पनामा नहर स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सत्य है? निम्न कथन में कौन सत्य है? एक एक करके कथन देखेंगे। पहला कथन है, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के बीच मलक्का जल संधि है। अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर के बीच मलक्का जल संधि है। तो बिल्कुल मलक्का जल संधि है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल, स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था 1869 ईस्वी में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर? और तीसरा है, श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून में है। तो श्वेत ड्रैगन पैगोडा जो है, ये म्यांमार रंगून में स्थित है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो प्रयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? प्रयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन जो है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दांडी किनके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित के लेखक दांडी जो थे, किनके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन सेकंड के दरबार में रहते थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे, देखिए किसे हो जाएगा, किसे हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? किसे हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है? तो टीटी काका झील को जो है ये हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटू पर्वत की, क्या है? केटू पर्वत की सबसे ऊंची शिखर कौन है? केटू पर्वत की सबसे ऊंची शिखर जो है गोसाई थान है। कौन है? गोसाई थान है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में कौन असत्य है? देखिए एक एक करके कथन को देखेंगे और असत्य की पहचान करते हैं। तो पहला कथन है लेट्स किल गांधी के लेखक तुषार गांधी है। लेट्स किल गांधी के लेखक जो है तुषार गांधी है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है नियाग्रा जलप्रपात कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात जो है कनाडा एवं अमेरिका के सीमा पर है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर। तीसरा है वाशिंगटन, वाशिंगटन जो शहर है वाशिंगटन डीसी के नाम से जाना जाता है। तो वाशिंगटन शहर जो है पोटोमैक नदी पर है, बिल्कुल सत्य है। ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ये जो है पोटोमैक नदी पर स्थित है, यह बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। तो उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य हो गया। तो क्या खोजना था हमको? असत्य खोजना था। तो एक भी कथन नहीं मिला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के जो विजेता है वो भारत है। कौन है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत है। क्लियर। उसी प्रकार एशिया पुरुष वाला जो हुआ था हॉकी जूनियर एशिया कप जो 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता टीम वो भी भारत रहा था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या मिला? एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता, तो ये भारत है। क्लियर। तो हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के विजेता जो है वो भारत है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर क्योर के लेखक कौन है? नेचर क्योर के लेखक कौन है? तो मोरारजी देसाई है। कौन है? नेचर क्योर के लेखक मोरारजी देसाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक साइड पुस्तक है, दूसरे साइड लेखक है। एक एक पुस्तक को हम लोग देखते हैं। तो पहला पुस्तक है लोलिटा। क्या है? लोलिटा। देखिए ये गलती लिख दिया है, लोहिया लिख दिया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये हो जाएगा लोलिटा। ये लोलिटा पुस्तक है जो कि व्लादिमीर नाबकोव ने लिखा है। व्लादिमीर नाबकोव ने यह पुस्तक लिखा है, यह बिल्कुल सत्य है। लोलिटा पुस्तक जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? व्लादिमीर नाबकोव लिखे हैं। क्लियर। दूसरा है जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क जो है माइकल क्रिस्टन माइकल क्रिस्टन ने लिखा है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों सत्य है। क्लियर। तो जुरासिक पार्क के लेखक कौन है? माइकल क्रिस्टन है। क्लियर। जबकि लोलिटा पुस्तक के लेखक व्लादिमीर नाबकोव है। क्लियर। तीसरा है नेताजी एंड गांधी। क्या है?
नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक यशपाल है? यह बिल्कुल गलत है। नेताजी एंड गांधी के जो लेखक है वो शशि अहुलवालिया है। कौन है? शशि अहुलवालिया है। ध्यान में रखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा। नेताजी एंड गांधी पुस्तक के जो लेखक है वो शशि अहुलवालिया है। शशि अहुलवालिया। जबकि यशपाल जो पुस्तक लिखे थे, दादा कॉमरेड नाम के पुस्तक लिखे थे। क्या लिखे थे? यशपाल जो लिखे थे पुस्तक, वो दादा कॉमरेड नाम के पुस्तक लिखे थे। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो यशपाल है। नेताजी एंड गांधी जी के पुस्तक जो है वो शशि अहुलवालिया ने लिखा है। क्लियर? तो कौन सुमेलित नहीं मिला? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? जबकि जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टन ने लिखा है। लोलिटा पुस्तक व्लादिमीर नाबकोव ने लिखा है। क्लियर? और नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक जो है शशि अहुलवालिया है और दादा कॉमरेड पुस्तक के लेखक यशपाल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था? किस चोल शासक ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राजा राज प्रथम ने किया था। किसने किया था? राजा राज प्रथम ने किया था। तो श्रीलंका पर जो पहला बार जो आक्रमण किया था चोल राजा, वो राज प्रथम था। राजा राज प्रथम था। राजा राज प्रथम था। जबकि राजेंद्र प्रथम जो है श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। क्लियर? ये भी ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि श्रीलंका पर जो है अधिकार किसने कर लिया था, तो राजेंद्र प्रथम ने कर लिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैत की मुद्रा क्या है? तो कुवैत का जो मुद्रा है वो दिनार है। क्या है? दिनार है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड किस महासागर में स्थित है? आइसलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आइसलैंड कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये हाजीपुर में पड़ता है। बिहार के हाजीपुर में, ये पटना के समीप है। क्लियर? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर है, इसका स्थापना जो हुआ था, इसको ईसीआर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईसीआर बोलते हैं, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। और पूर्व मध्य रेलवे का जो स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। इसके अंतर्गत 5 डिवीजन आते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत 5 डिवीजन आते हैं। दानापुर डिवीजन, सोनपुर डिवीजन, समस्तीपुर डिवीजन, मुगल सराय डिवीजन एवं धनबाद डिवीजन। ये 5 डिवीजन जो है पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्र में आते हैं। क्लियर? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2002 को हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। कौन होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। राज्य का जो समस्त शक्ति होता है वो राज्यपाल में ही निहित होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कार्य राज्य का जो होता है वो राज्यपाल के नाम से होता है, जिसका प्रयोग वह सीएम के अर्थात मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। संवैधानिक रूप से भी राज्यपाल प्रमुख होता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 155 के तहत संविधान में यह वर्णित है कि देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राज्य में, वो अनुच्छेद 155 के तहत होता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति ने करता है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक जो है राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 153 से 62 तक है उसमें राज्यपाल के रूप में व्याख्या करता है। तो क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रयत्नों से किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयास से हुआ था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन सी। क्लियर? दीपनारायण सिंह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इस अधिवेशन का आयोजन भागलपुर में हुआ था। यह जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। भागलपुर के आसपास ही दीपनारायण सिंह एक बहुचर्चित स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और इन्हीं के प्रयास से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन होगा, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में बाढ़ जो है उत्तर बिहार को डुबो दिया है। तो हर साल बाढ़ जो है उत्तर बिहार को डुबो देता है। तो इस तरह से बिहार जो है हर बार पिछड़ती जाती है और पिछड़े राज्य में गिनती होता है। यही कारण रहता है कि एक साइड उत्तर बिहार जहां बाढ़ के चपेट में हर साल निपट जाते हैं, उसी प्रकार दक्षिण बिहार जो है सुखाड़ के रूप में हमेशा समस्या को झेलता रहता है। तो उत्तर बिहार प्रतिवर्ष बाढ़ की समस्या से ग्रसित रहता है। यह क्षेत्र कृषि हेतु काफी महत्वपूर्ण है, परंतु प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण फसलों का नुकसान हो जाता है। कोसी नदी को बाढ़ के कारण बिहार का शोक नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाढ़। क्लियर? तो इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।